रेसिड्यू के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल पोल, ये वाला फार्मूला आता है। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाय एच डैश ऑफ जी नॉट, वेयर एफ ऑफ जी जब हमारे पास इक्वल होगा किसके, जी ऑफ सी और एच ऑफ जी के। मतलब ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पोल जो है वो सिंपल होगा। और यूज़ कब करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो इजीली हो जाएगा, जब फंक्शन जो है हमारे पास किस में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो। ठीक है। दूसरी चीज़, डिनोमिनेटर जो हो वो इजीली डिफ्रेंशिएट हो सकता हो, क्योंकि फार्मूला में यही है ना कि जी ऑफ जी नॉट ओवर एच डैश ऑफ जी नॉट। तो फॉर एग्जांपल जी ओवर 1+G4 है, अब ये फ्रैक्शन में भी है और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम देखें तो ये इजीली जो है डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4Z3। तो इस पे हम जो है ये वाला रेसिड्यू का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट वाला फार्मूला रेसिड्यू का। तो ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक तो सिंपल पोल हो, दूसरा इजीली फैक्टराइज हो सकता हो, फैक्टराइजेशन इजी हो उसकी। अवॉइड कब करेंगे इस फार्मूला को यूज़ करना, जब जो हमारे पास रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स हो या मैसी हो। फॉर एग्जांपल z⁴ इक्वल -1, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ना, मतलब अयोटा की फॉर्म में आएंगे, प्लस माइनस अयोटा इस तरह। उन पे जो है ना उस तरह के जो रूट्स आते हैं उस पे हमें जो है ये फार्मूला अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए उस पे हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ उन पे लगाएंगे जिनका सिंपल पोल हो और उसकी जो है फैक्टराइजेशन फंक्शन की इजीली हो सकती हो। नंबर 3 पे आ जाता है पोल ऑफ ऑर्डर 2। जब पोल का ऑर्डर हमारे पास 2 हो तो तब जो है हम अब पोल के ऑर्डर्स, मतलब पोल को देखते हुए हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं। और पोल क्या है ये मैं नेक्स्ट बताऊँगी। पोल ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास जब होगा तो हम रेसिड्यू का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। रेसिड्यू इज इक्वल्स टू लिमिट जी से जी नॉट तक एंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जी। ये फार्मूला है रेसिड्यू का। ये कब यूज़ करेंगे, जब पोल का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। Power use when power of denominator is 2. For example sine over z minus pi का होल का स्क्वायर, इसमें डिनोमिनेटर की पावर 2 आ रही है ना, तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर इससे मतलब हार्ड ऑर्डर पोल आ जाए, लाइक 3 हो 4 हो या इससे भी नेक्स्ट जो अगर पावर्स आती जाए, फॉर n पावर्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट डी की पावर n-1 और डी जी की पावर n-1 जी माइनस जी नॉट की पावर n यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। जितनी हमारी पोल की पावर होगी और पोल के ऑर्डर की पावर होगी उसको हम यहाँ पे पुट करके हम अपना जो है वो इस तरह सिंपल फार्मूला बना लेंगे। तो ये कब यूज़ होता है, हायर ऑर्डर पोल के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पोल जो है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, पोल एक स्पेशल टाइप की सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है। जहाँ पे फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जाता है, मतलब फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट अगर होगा तो वो क्या होगा, पोल होगा। वेयर अच्छा एफ ऑफ जी अप्रोच करे किसको, इन्फिनिटी को, व्हेन जी गोज़ टू जी नोड, वेयर जी नोड जो है हमारे पास क्या होगा, पोल होगा। अब एग्जांपल से देखते हैं, लाइक ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल 1/z। ठीक है। अब पोल बताया ना कि इनफाइनाइट की तरफ जाता है, जब फंक्शन जाए तो वो क्या होता है, पोल। अगर हम जी को यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी। एफ ऑफ जी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर जी इक्वल 0 जो है वो हमारे पास क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर होगा किसका, 1 का, क्योंकि जी की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने कहना था कि जी इक्वल 0 इज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर ऑफ पोल कैसे पता देखते हैं,
अगर लाइक ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल्स 1/z-a⁴n, ठीक है। अगर n इक्वल 1 होगा तो हमारे पास पोल क्या होगा, सिंपल होगा। अगर n इक्वल 2 होगा तो पोल ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अगर 3 होगा तो पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह सो ऑन, पोल ऑफ n ऑर्डर n तक जाते हैं ये।